जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको भगवान राम ने महाराज दशरथ को कौन से ज्ञान के बारे में बताया था, ये कथा मैं आपको सुना रही हूँ। बात उस समय की है जब अयोध्या नगरी पर अत्यंत शोक और दुख बादलों की भयानक परछाई पड़ने ही वाली थी। रानी कैकेयी के पैर अयोध्या के महाराज दशरथ के शयन कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। रानी कैकेयी के मन के विचार मानो रानी कैकेयी के चेहरे से एक भयंकर कुटिलता की भांति झलक रहे थे। रानी कैकेयी एक बनावटी मुस्कुराहट लेकर दशरथ जी के कक्ष में पहुंचती है और राजा को प्रणाम करके राजा के समीप बैठ जाती है। राजा सहज भाव से कैकेयी से जैसे ही पूछते हैं कि रानी, आपका किसी विशेष उद्देश्य से आना हुआ है क्या? बोलो, क्या बात है? कैकेयी राजा को उत्तर देती है, हाँ महाराज, मेरे आने का विशेष कारण है। मैं सोच रही थी कि आपसे मांगने के लिए मेरे पास 2 वचन अभिशेष हैं, अगर आपको याद हो तो। राजा ने कहा, हाँ रानी, मुझे याद है कि तुमने ये कहा था कि मैं सही समय आने पर मांग लूंगी। मुझे याद है रानी कैकेयी, कहो क्या मांगती हो? रानी कैकेयी ने देर ना करते हुए राजा से दोनों वरदान मांग लिए। पहला वरदान ये कि भरत को राज तिलक होना चाहिए और दूसरा वरदान ये कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। कैकेयी के मुख से निकले जहरीले तीर की भांति ये वचन मानो राजा दशरथ के हृदय में उतर गए और राजा दशरथ तुरंत ही बेहोश होकर गिर गए। राजा को इस हाल में देखकर कैकेयी राम को बुलावा भेजती है। माता कैकेयी का आमंत्रण सुनकर राम तुरंत ही वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। अब कक्ष में कैकेयी, श्री राम और बेबसी की हालत में राजा दशरथ तीनों जन रहते हैं। अपने पिता को इस अवस्था में देखकर राम चिंतित हो माता कैकेयी से पूछते हैं कि पिताश्री की इस अवस्था की वजह क्या है, वैद्य को बुलाया जाए। तभी माता कैकेयी राम को रोक देती है और कहती है, राम घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज स्वस्थ हैं। महाराज तो बस इसलिए परेशान है कि जो उन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे, क्या तुम उनको पूरा करने में सहायक हो पाओगे या नहीं? श्री राम से पूछते हैं, बताओ। श्री राम माता से पूछते हैं, बताओ माता, क्या वचन लिए हैं पिताश्री से आपने, जिन्हें पूरा करने में मेरी आवश्यकता पड़ेगी? बताओ, मैं आवश्यक पूरा करूंगा। राम जी के इस तरह पूछने पर कैकेयी ने देर नहीं करी और दोनों वचन राम को सुना दिए। सुनते ही राम थोड़ा मुस्कुराए और सारा हाल समझ गए कि पिताजी को बहुत गहरा आघात पहुंचा होगा। ये बात सुनकर फिर राम मूर्छा की स्थिति में पड़े हुए पिता से कहते हैं, पिताश्री, आप इस तरह शोक ना करें, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, जिसको पूरा करना कोई कठिनता का कार्य नहीं है। कोई कठिनाई है जिसको पूरा करने में कोई कठिनाई है? श्री राम के मुख से जब इस तरह के शब्द निकलना शुरू हुए तो महाराज को इतना होश आ गया कि वह राम की बातें आंखें बंद किए हुई सुनने लगे और महाराज मन ही मन भोलेनाथ का सुमिरन करके कह रहे थे कि हे ओगढ़धानी, आप तो थोड़े बेही रिझ जाते हैं। हे महादेव, कुछ ऐसा करो कि मेरा राम किसी भी पाप पुण्य को ध्यान में ना रखकर वनवास जाने की बात के लिए इनकार कर दे। इधर श्री राम लगातार अपने मुख से पिताश्री के कानों तक आत्मज्ञान पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए थे। श्री राम कहते हैं, वो पुत्र बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें माता पिता की आज्ञा को पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर विधि ने मुझे ये विशेष अवसर दिया है तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता में हो रहे हो, आप चिंता ना करें। पिताजी, जब मैं वनवास में जाऊंगा तो
वहाँ मुझे तपस्वी ऋषियों के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। पिताश्री, विधि जो भी विधान निर्धारित करती है वह कभी भी बिना किसी अच्छे उद्देश्य के नहीं होता, और इस सब में भी कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जरूर छुपा हुआ करते हैं। महाराज दशरथ राम के कहे हुए अमूल्य ज्ञान को सुनकर मन ही मन आंसुओं की धारा को निरंतर बहाते जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, अगर कैकेयी की जुबान से केवल भरत को राजगद्दी का ही वचन निकल जाता तो कोई भी दुख की बात ना थी, लेकिन हे विधाता, आपने इसकी मति में राम को 14 वर्ष का वनवास का विचार नहीं जगाना था। मैं एक पल भी राम को अपनी आंखों से दूर नहीं सोच सकता। 14 वर्ष तक तो मैं ना जाने राम की विरह में अपने प्राणों को कितनी बार त्याग कर लूंगा, ये मुझे भी विदित नहीं। इधर राम निरंतर महाराज दशरथ को ज्ञानपूर्ण वचनों में समझा रहे थे। पिताश्री, मुझे आज्ञा दें, फिर मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर वन के लिए प्रस्थान करूं। ये बात आग की तरह पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। जिसके कान में ये कटु वचन पहुंचते वो मानो शोक के समुद्र में ऐसे डूब जाता कि जैसे शरीर तो है लेकिन शरीर से आत्मा बस निकलने को ही है। सभी नगरवासी कैकेयी को ना जाने क्या क्या कहने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी की मति क्या विधाता ने हर ली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब भरत और कैकेयी दोनों के मन में हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ जी को कैकेयी के मांगे इन वरदानों के लिए तभी मना कर देना था। महाप्रभु राम महाराज से आज्ञा लेकर कौशल्या माँ से आज्ञा लेने के लिए उनके भवन में जाते हैं। अयोध्या नगरी में मानो इस भयानक खबर से ऐसा लग रहा है कि करुण रस की अयोध्या पर बरसात हो रही हो। श्री राम के द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश का महाराज के ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रभाव रहा कि महाराज दशरथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास जाते हुए देख सकें। अगर प्रभु राम महाराज को ज्ञान का उपदेश नहीं सुनाते तो महाराज दशरथ राम की विदा करते समय में ही अपने प्राण त्याग देते। जय श्री राम साथियों, इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और खाली समय में राम राम संकीर्तन जरूर किया करें, चाहे वो कुछ समय के लिए ही करें। तो आगे मैं अब सुनाती हूँ। माता कौशल्या को श्री राम जी ने कौन सा उपदेश दिया जिनसे कौशल्या माता की देह बुद्धि नष्ट हो गई थी। एक दिन की बात है जब भगवान श्री राम सीता माता के साथ चित्रशाला में विराजमान थे, तब एकांत स्थान जानकर माँ कौशल्या वहां पहुंची और श्री राम को विष्णु भगवान समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, हे महाबाहु, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपदेश प्रदान करो जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। माता की बात सुनकर राम बोले, माता, आप प्रातःकाल गौशाला में जाकर कुछ देर वहां स्थित होकर बछड़ों की ध्वनि सुनिए और फिर उस पे अच्छी तरह से विचार करके वापस मेरे पास आइए, तब मैं आपको उपदेश प्रदान करूंगा। राम की उस बात को सुनकर माता कौशल्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उपदेश देने की जगह राम मुझे गौशाला में बछड़ों के पास भेज रहे हैं, तथापि कल क्या होगा, इसी बात को सोचते सोचते कौशल्या जी ने वह रात बड़ी विग्रता से बिताई। रात बीतने पर
अरुणोदय काल में शीघ्र ही वे स्नान आदि से निर्वृत्त हो वे गौशाला में बछड़ों के समीप जा पहुंची। बछड़े अहम्मा की ध्वनि बराबर करते जा रहे थे। कौशल्या जी उस ध्वनि को ध्यान से सुनने लगी। फिर उन्होंने उस अहम्मा की ध्वनि को सुनकर मन में विचार किया कि राम ने मुझसे इस पर विचार करने के लिए कहा है। आवश्यक ही इसमें कोई रहस्य भरा हुआ है। आखिर इस ध्वनि में क्या रहस्य भरा है? ऐसा बार बार वे अपने मन में चिंतन करने लगी। थोड़ी देर में उन्हें उस ध्वनि का रहस्य समझ में आ गया और वे बहुत प्रसन्न हो उठी और शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचकर कहने लगी, हे रामानाथ, हे विष्णु, हे राम, तुम्हारे कथन अनुसार मैंने बछड़ों की बोली सुनी, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब मुझे कोई और उपदेश सुनने की इच्छा नहीं है। माता की ऐसी बात सुनकर श्री राम ने कहा, माता, बछड़ों के शब्दों से आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे बतलाइए। तब कौशल्या जी बोली, बछड़ों के अहम्मा के शब्द सुनकर मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर ये बछड़े मुझे किस बात का बोध करा रहे हैं। ऐसा मैंने जब क्षण भर विचार किया तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये बछड़े अहम्मा कहकर हम संसारी जनों को यही उपदेश दे रहे हैं कि अरे संसार में रचे पचे लोगों, अहम्मा अर्थात मैं हूँ ऐसा अहंकार मत करो। हे राघव, ये बछड़े लोगों को यही पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। मैंने जब से यह समझ लिया है कि यह मैं शब्द देह से संबंध रखता है, आत्मा से नहीं, तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया है। ऐसा करने से मेरी देह बुद्धि नष्ट हो गई है। जब देह बुद्धि ही नष्ट हो गई तो फिर बचा ही क्या है। हे रघुत्तम, लोगों की आश्चर्य रूपिणी यह देह रहे या ना रहे, अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, मैं तो वास्तव में आपका ही एक अंश हूँ। माता, शब्द तो केवल उपाधि मात्र है, मैं आपसे अलग रहकर रह नहीं सकती, मैं ही ब्रह्मा हूँ। माता की बात सुनकर राम जी हंसने लगे और बोले, माता, आपने बछड़ों की सीख को ठीक से समझा है। आप आज मुक्त हो गई है। अब आप अपने भवन में जाएं और इस बुद्धि को दृढ़ बनाए रखें। माता, आपसे जब उपदेश देने के लिए कहा था, माता, आपने जब उपदेश देने के लिए कहा था तब मैंने साक्षात उपदेश न देकर दूसरों से उपदेश दिलवाया। उसमें प्रथम रहस्य तो ये है कि उपदेश देने वाला तो गुरु होता है और मैं तो आपका पुत्र हूँ। ऐसी दशा में मैं किस तरह से आपको उपदेश देता। दूसरी बात ये कि शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र उसका पति ही होता है, अतः उसे चाहिए कि वह पति के अलावा किसी और को गुरु न बनाए। इसलिए मैंने आपको साक्षात उपदेश नहीं दिया। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या जी को बड़ा ही आनंद हुआ। अब वे ब्रह्म चिंतन करती हुई अपने भवन में सुखपूर्वक रहने लगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैकेयी माता को श्री राम ने कौन सी बात कही जिसे सुनकर माता ने वैराग धारण कर लिया। एक समय की बात है, माता कैकेयी श्री राम के पास गई और उनसे बोली, हे राम, मैंने पूर्व में अज्ञान बस जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम कृपालु हो। हे जगत के
पति, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। माता की बातें सुनकर श्री राम बोले, हे माता, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय मेरी इच्छा से ही सरस्वती जी ने आपकी वाणी पर बैठकर ये वर मंगवाया था। हे माता, आप शुद्ध हैं, आपके ऊपर मेरे मन में कुछ भी क्रोध नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुने, कल लक्ष्मण आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता को विदा किया और लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथन के अनुसार कल माता कैकेयी को नगर से बाहर सरयू तट पर जहाँ भेड़ें रहती है वहां ले जाओ और भेड़ों के मुख से थोड़े से उपदेश वाक्य सुनवाकर वापस ले आओ। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। भला भेड़ें भी कोई उपदेश देंगी? लेकिन बड़े भैया की आज्ञा समझकर वे चुप रहे और दूसरे दिन प्रातः लक्ष्मण भैया भरत के भवन में गए और माता कैकेयी को पालकी में बैठाकर दास दासियों के साथ अयोध्यापुरी के बाहर सरयू तट पर पहुंचे जहां भेड़ें स्थित थी। माता कैकेयी को पालकी से उतार कर लक्ष्मण जी उन भेड़ों की तरफ इशारा किया। माता, उन भेड़ों की तरफ देखिए, भैया ने आपको इसलिए ही यहाँ पहुँचाया है, भेड़ों से उपदेश प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। लक्ष्मण की बातें सुनकर माता कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि श्री राम ने मुझे यहाँ भेजकर लगता है मेरा उपवास किया है, भला भेड़ें भी कोई उपदेश देंगी। वह अपने मन में तर्क वितर्क कर रही थी कि उन्होंने कई बार भेड़ों के मुख से मैं की ध्वनि सुनी। मैं की ध्वनि सुनकर कैकेयी ने अपने मन में सोचा कि ये भेड़ें मुझे देखकर मैं क्यों कर रही है। लगता है कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अगर इसमें कोई बात न होती तो राम मुझे यहाँ न भेजते। कैकेयी जी ने आंखें बंद कर ली और वे इस ध्वनि से अर्थ विचार करने लगी। थोड़ी ही देर में ध्वनि का रहस्य ज्ञात होते ही वे प्रसन्न हो उठी और मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से बोली, मुझे तत्व ज्ञान बोध हो गया है, चलो शीघ्र ही राम जी के पास चलो, विलंब न करो। माता का यह रूप देखकर लक्ष्मण शीघ्र ही नगरी को लौट आए और उन्होंने माता को श्री राम के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने राम को प्रणाम किया और कहने लगी, श्री राम, तुम्हारी कृपा से भेड़ों द्वारा मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। हे राघव, तुम्हारे अनुग्रह से मैं सदा के लिए मुक्त हो गई हूँ। माता की ऐसी बात सुनकर अंतर्यामी श्री राम मुस्कुराकर बोले, माता बताइए तो सही, आपको कैसे और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब माता बोली, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकलता मैं का शब्द सुना और थोड़ी देर हृदय में विचार किया और मैंने ये समझा तथा निश्चय किया कि ये भेड़ें मैं करके मुझे ये शब्द सुनाती हैं कि संसार में लोगों को सर्वथा अपने बाल बच्चों, घर बार, कुटुंब व परिवार, शरीर में यह मेरा महत्व बुद्धि रखते हैं, वही सारे अनर्थ का मूल है। यही आसक्ति उन्हें नीचे गिराती है। हे राम, अब मैं उस ममता के बंधन में नहीं पड़ूंगी। भेड़ों के उस में अर्थात मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया। उन भेड़ों ने मुझे ये स्पष्ट उपदेश दिया है कि ममता त्याग दो। हे रघुत्तम, मेरे अतिरिक्त संसार में अन्य लोगों को भी यह उपदेश देती रहती है, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये भेड़ें कहती है कि पुनर्जन्म की ममता बुद्धि से ही उन्हें भेड़ की योनि मिली है, अतः जिसे उन्हें कल्याण की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ममता का परित्याग कर दे, सांसारिक शक्ति को छोड़ दे, इसको कभी भी स्वीकार न करें, तभी कल्याण संभव है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वह मेरा है, इस बुद्धि से हमारी जो गति हुई है
वही गति तुम्हारी भी होगी। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई हूँ। यह देह मेरी है, इस विचार से मेरी आसक्ति नहीं रही है। वह दुखदायी आसक्ति अब नष्ट हो गई है। अब रह ही क्या गया। यहाँ कौन किसका बेटा, कौन किसकी माता, सब सच्चिदानंद मई ब्रह्मा का ही स्वरूप है। राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारी माया है। माता की इस प्रकार की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम बोले, माता आप धन्य है, आपने भेड़ों के उपदेश को ठीक ठाक से समझा। अब आप जीवन मुक्त हो गई हैं। अब आप अपने भवन में आनंद पूर्वक रहें। राम की बात सुनकर केकई देह अभिमान से रहित उन्हें प्रणाम करके अपने भवन में चली गई और सर्वदा अनासक्त भाव से रहने लगी। ये उपदेश राम ने केकई माता को दिए थे। श्री राम जी ने क्यों किया भैया लक्ष्मण का परित्याग। लक्ष्मण जी का परम धाम गमन होना क्यों किया था। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग। सूत जी कहते हैं, महर्षियों कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोकापात के कारण सीता जी का परित्याग अयोध्या का राज करने लगे, परित्याग करके अयोध्या पर का राज करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ के पत्नी के स्थान पर सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बैठाया। श्री राम ने 11,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंठ राज्य किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान मुझे इंद्र ने भेजा है और आपको अब यहाँ से जाना पड़ेगा। आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूंगा तब तक कोई यहाँ ना आए। यदि कोई आएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस उपस्थिति में रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई न आए और किसी के लिए वध का प्रसंग ना हो, उपस्थित हो। लक्ष्मण ने कहा, बहुत अच्छा। आज्ञा स्वीकार करके वे राज दरबार के आगे बैठ गए और पहरा देने लगे। उधर देवदूत और श्री राम के साथ वार्तालाप चलती रही। वार्तालाप आरंभ हुई। इंद्र और अन्य सर्वगवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया है और अब आपका कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं बचा है। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारे। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहाँ आ गए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं। लक्ष्मण जी बोले, विप्र मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं पर ठहर जाइए। महाराज राम किसी कार्य में मीटिंग कर रहे हैं। राज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा जी बोले, अभी मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को श्राप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और समय श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके वहाँ देव मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राज दरबार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा कि तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले जाओ। उसके बाद मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी से कहा, मुनि
श्रेष्ठ से कहा, आपका स्वागत है, मैं धन्य हूँ अनुति चौकी, आप मेरे घर पर पधारे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन मैं उपवास किया था और इसलिए भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ और मुझे शीघ्र ही भोजन करा दीजिए। रामचंद्र जी ने मिठाई वगैरह मुनि सब करके उनको भोजन करा दिया और उसके बाद लक्ष्मण जी को बुलाया भगवान राम ने और लक्ष्मण जी से बोला कि अब मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको मृत्यु दंड देना चाहता हूँ। तो इस तरह से श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबाना ना बोलो। जय श्री राम।